गाजियाबाद के खोड़ा में ईद के दिन जिस सूर्या नाम के नाबालिग की मौत हुई है, आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ था, क्या ये पूरी वारदात हुई है, ये हमारे साथ बात करने के लिए एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव सूर्या के दोस्त हमारे साथ आयुष मौजूद हैं, जो उस समय इनके साथ थे, सूर्या के साथ थे। तो इनसे ही जानेंगे कि आखिर जो उस दिन ईद वाले दिन क्या कुछ हुआ है, कैसे ये हादसा हुआ, कैसे जो उस की जो मौत है वो कैसे हुई है, क्या कुछ इन्होंने देखा है। आयुष, क्या कुछ आपने उस दिन देखा है, ईद वाले दिन क्या कुछ हुआ था सूर्य के साथ? हम लोग आए थे कहीं से घूम घाम के, उसने हमें बुलाया कि तुम्हें ईद के लिए मुबारकबाद देते हैं, और बाकी तो हम लोगों ने मना करा कि हम मीट वगैरह नहीं खाते। उसने बोला तुम्हें कुर्बानी दिखाएंगे, किस तरीके से कुर्बानी होती है। तो इसी बहाने वो हमें लेके गया। उसने सूर्य फिर बातचीत करते करते उसने सूर्य पे हमला किया, सूर्य के पेट में चाकू मारा। इतने मैं वहाँ से डर के भाग गया था। उसने मेरे पीछे ऐसे हमले के लिए किया। बाद में उसे वहाँ पे रोड पे छोड़ दिया था। उसके बाद मैं लेने वापस आया, मैं ही उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागा। अभी मेरे को उसने धमकी भी दे रखी है कि मेरे को भी मारेगा। वो किसने धमकी दे रखी है? अशद ने। असद ने, जिसने जो है सूर्य के जिसके चाकू मारा है। क्या कहा असद ने तुम्हें? असद ने मेरे को धमकी दी थी कि वो मेरे को भी मारेगा। मेरे घर वालों पे भी बात आई है। तो आपको भी धमकी दी जा रही है? हाँ, सूर्य का 5-6 चाकू मारे थे। कहाँ पर मारे थे चाकू? फ्रंट में मारे हैं चाकू सारे 5-6 बार बार निकाल के। फिर हॉस्पिटल कौन लेके गया? हॉस्पिटल मैं ही लेके गया। मैं वापस आया था तब उसको बहुत सारा ब्लड निकल चुका था, तब मैं ही हॉस्पिटल लेके गया था उसे। हॉस्पिटल में जाके क्या हुआ? हॉस्पिटल में हमने इमरजेंसी में एडमिट कराया। उसे एडमिट कराने के बाद वहाँ पे कार उसके भैया को भाई को भी बुला लिया था उन्हें बड़े। क्या कोई पुरानी रंजिश थी पहले भी? क्या आपस में इनकी कुछ जो है वो बात हुई थी, लड़ाई झगड़ा कहा सुनी कुछ हुआ था पहले इतना सूर्या का? उस बंदे से हमें को उतना मतलब नहीं था। सिर्फ ऐसी दूर से आया, बातचीत वगैरह थी। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, दोस्ती भी नहीं थी उससे हमारी। आप और सूर्या कितने पुराने दोस्त हैं, कितने पुराने दोस्त हैं? हम तो बहुत साल से दोस्त हैं, 10-12 साल हो गए हमें दोस्त। आपकी आंखों के सामने आपके जो दोस्त है उसको चाकू से जो है घोंप दिया गया है, पूरी तरीके से छल्ली कर दिया गया। क्या कहेंगे, क्या मांग रखते हैं? कुछ नहीं, जैसे मेरे भाई को मारा वैसे वो उसे मरना चाहिए बस। जितना दर्द मेरे भाई को हुआ उतना ही दर्द उसे, उससे ज़्यादा ही दर्द होना चाहिए उसे भी। क्या बीत रही है आपके ऊपर? यादें आ रही हैं सूर्या की? जो साथ में पल बिताए थे? सब कुछ यार बस। रोइए मत, आप रोइए मत, समझ सकते हैं बहुत आपकी दोस्ती पुरानी थी। लेकिन आप सूर्या को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ बोलेंगे? इस वक्त एबीपी न्यूज़ के माध्यम से आपको पूरा देश देख रहा है, क्या कहेंगे? रोइए मत आयुष, आप बताइए क्या कहेंगे? आपका गम मैं समझ सकता हूँ, दोस्ती बहुत पुरानी थी। बस इतनी मांग है मेरी, उसे जल्द से जल्द पकड़ के उसे भी उतनी दर्द से मौत दी जाए बस। और आप बता रहे आपको भी धमकी मिल रही है, तो क्या हाँ, आप प्रोटेक्शन की मांग करते हैं? मेरे को हमें भी पुलिस से वो है कि हमें भी सुरक्षा दी जाए। आपको, हाँ परिवार को? हाँ, परिवार को भी और मेरे को भी सुरक्षा दी जाए। मेरे को धमकियाँ दी जा रही है बहुत। सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे? मेरे को बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा मैं अपने आप को। ठीक है। तो देखिए, आपने सुना कि आखिर क्या कुछ उस दिन सूर्या के साथ हुआ था। असद ने कैसे उसको बुलाया और बोला, जैसा हमें जो है वो आयुष ने बताया। उस वक्त आयुष सूर्या के साथ ही थे कि उसको पूछा कि क्या कभी कुर्बानी देखी है, और वो ना करता है और उसके ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया जाता है। फिर आयुष आनन फानन में सूर्या को अस्पताल लेके पहुंचता है, भागता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है। अब आयुष का भी साफ तौर पे कहना है कि इसको असद की तरफ से जो है वो धमकी मिल रही है, इसके परिवार को धमकी मिल रही है, असुरक्षित महसूस कर रहा है और कहीं ना कहीं अपने लिए और अपने परिवार के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर रहा है, और साथ ही जो सूर्या के कातिल हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में है और इस पूरे इलाके में सभी की आंखें नम हैं। आप देख सकते हैं रात का समय हो रहा है, लेकिन हर कोई अपने घर से बाहर है और हर कोई गमगीन दिखाई दे रहा है, और उसके पीछे का कारण क्या है अब हम वो आपको बताते हैं।
जाते हैं। दरअसल 17 साल के सूर्या की दिन दहाड़े चाकू से गोदकर बकरी ईद वाले दिन हत्या कर दी गई और तब से ही पूरे इलाके में रोष है, लोगों में गुस्सा है और लोगों की आंखों में आंसू हैं। आप देख सकते हैं ये सूर्या का घर है और ये सामने सूर्या की माताजी हैं जिनका रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। उनका नाबालिग जो जिस तरीके से वो बच्चा था, छोटा बच्चा था, 17 साल का था, नाबालिग था और इनके घर का चिराग था, लेकिन वो चिराग जो है वो अब हमेशा के लिए बुझ चुका है। बताया जा रहा है कि असद नाम का एक और लड़का था जिसने इस वारदात को अंजाम दिया और आप उसके बाद देख सकते हैं पूरा इलाका जो है इस वक्त सूर्या के घर के बाहर मौजूद है, सूर्या के माताजी के साथ मौजूद है। सूर्या की माताजी से ही जानेंगे कि आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ था सूर्या के साथ, इनको क्या कुछ पता है। माताजी, बकरी ईद के दिन क्या कुछ हुआ था सूर्या के साथ, हम आपसे जानना चाहते हैं। सर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। मेरे बच्चे को का नाम धोखे से घर से फ़ोन करके बुलाया गया कि आ जाओ हम ईद मिलेंगे, ठीक है। फिर मेरे बेटे से कहा, क्या गया तुमने बकरा कटते हुए देखा है? मेरे बेटे ने कहा नहीं, मैंने बकरा कटते हुए नहीं देखा। कि आ जाओ हम तुम्हें दिखाते हैं कैसे बकरा कटता है। सर उसे बुलाया और उसे पेट में चाकू भोंक दिया। सर बकरा ईद बन गई उनकी, उनने मेरी बच्चे की बलि चढ़ा दी मोमनन ने, सैयद नाम के लड़के ने। क्या नाम था उसका? असद नाम था सर। हाँ। आप कहाँ थे उस वक्त? सर मैं तो अपने बच्चे पालती हूँ, आदमी मेरा है नहीं। मैं तो 8-9 हज़ार की ड्यूटी करती हूँ, सुबह जाती हूँ 8 बजे, रात को 9 बजे घर में घुसती हूँ। मुझे सर यही नहीं पता, मैं गली वालों को फ़ोन किया कि तुम्हारे बच्चे को चाकू मार दिया, तब मैं तो कंपनी से भग के आई। मुझे यही नहीं पता था कि मेरे बच्चे के साथ किसने क्या किया क्या नहीं किया। मुझे तो बाद में पता चला कि मेरे बच्चे को असद ने चाकू मार दिया सर। फिर जो है अब क्या इससे पहले की कोई रंजिश थी असद और सर हमारी क्या रंजिश होगी, हम तो किराए पे रहते हैं सर, हम तो कमाने खाने आए भी प्रदेश में, हमारी क्या रंजिश है? कौन हमारा यहाँ मकान है क्या, दुकान है क्या है? मेरा तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं तो मजबूर हूँ सर। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरा भी आदमी मेरा नहीं है, बच्चा मेरा था, बड़ा बच्चा मेरा बीमार रहता है, मेरा यही एक सहारा था। मैं नहीं इसे पढ़ा लिखा के जो मेरा सहारा बन जाएगा, भगवान ने मुल्लों ने मेरा वो भी ले लिया मेरे हाथों से। अब बताओ मैं किसके सहारे जीऊँगी? मुझे सर कुछ नहीं चाहिए, मुझे खून के बदले खून दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इंसाफ दिला दो। मोदी योगी कह के मुझे मेरे बच्चे की मुझे इंसाफ चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। सरकार से मुझे यही गुजारिश है बस, मेरे को मुझे खून के बदले खून दे दो बस। जो है उस कितना पढ़ा लिखा था सूर्या, कहाँ तक पढ़ाई? सूर्या ने सर 10वीं क्लास पास की थी। इसी इसी साल पास करी थी? साल। हाँ। क्या बनाना चाहते थे आप? अब सर क्या बताऊं मैं, क्या बनना था क्या नहीं बनना था। भगवान ने मुल्लों ने तो मेरे चिराग को मेट ही दिया। अब क्या, मेरा तो सिर्फ घर का चिराग ही मेट दिया उन्होंने। अब मैं क्या बताऊं क्या बनना था क्या नहीं बनना था। किसी माँ बाप के सपने नहीं होते हैं, ये बताओ कि मेरा बच्चा कुछ ऊपर बने, हमारा सहारा बने। आप सरकार प्रशासन से क्या चाहती हैं? एबीपी न्यूज़ के माध्यम से पूरा देश आपको देख रहा है, सरकार प्रशासन भी आपको सुन रहे होंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे खून के बदले खून चाहिए बस। मैं तो ये चाहती हूँ मेरे बच्चे की डेड बॉडी जब हटेगी, मुझे यहाँ पे उस लड़के ने जिसने चाकू मारी उसकी डेड बॉडी मेरे सामने होनी चाहिए बस। मुझे और कितने लोग थे असद के साथ? 7 थे सर, 7। पुलिस से आपकी क्या कुछ बात हुई? पुलिस क्या कार्रवाई ठीक से? पुलिस कार्रवाई कर रही है पर पुलिस की कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस अगर मेरा बच्चा कल 1 बजे का चाकू लगा हुआ है, अगर पुलिस करती तो अभी तक उनके घर को गिरफ्तार कर लेती। और मोदी योगी वैसे जब करते अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया मैं उनके घर पे? जी बताओ, मेरे घर का चिराग मिट गया, उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया? मेरे बच्चे को इंसाफ क्यों नहीं अभी तक दिलवाया? जी बताओ, मेरा कोई है नहीं। इसलिए आज को कोई बड़ी सरकार होती, किसी के पास पैसा की दम होती, किसी के पास 4 गुंडे होते तो सब सारे हो जाते। आज मेरा कोई नहीं है तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, मेरे बच्चे को कोई इंसाफ नहीं दिला रहा है।
हाँ, उनके घर पे बुलडोजर चलवाओ, चाहे गांव में हो चाहे यहाँ पे मकान हो, उनके घर पे बुलडोजर चलवा दो और उनको जान से मार दो। बस मुझे सभी सुकून मिलेगा, मेरे बच्चे की आत्मा को जब भी सुकून मिलेगा, जब वे सब मारे जाएंगे, उनका घर का सत्यानाश होगा, तभी होगा, मेरी शांति मिलेगी मेरे को। एक माँ की आप अंदर का दिल का दर्द देख रहे हैं, कितनी आप ये देख सकते हैं कि दुखी ये माँ है। आंसू जो है वो आँख से लगातार बह रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, अपने बच्चे को याद कर रहे हैं। कई सपने देखे थे अपने बच्चे को लेकर, लेकिन वो सपने जो हैं वो हमेशा के लिए अब चकनाचूर हो चुके हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सीता। क्या कहेंगे आप कैसे चाहिए जो मांग है, खून के बदले खून चाहिए। हाँ, खून के बदले खून चाहिए भाई, इनके साथ हैं हम। सूर्या कैसा? अच्छा था, किसी से ज्यादा बोलना नहीं, किसी से ज्यादा बात, अपने काम से काम है। माँ का अच्छा ध्यान रखेगा बच्चा। तो आपने आखिरी बार कब देखा? हमें काफी दिन हो गए नहीं देखा, हम गांव से आए हुए। हर कोई, जितनी भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, आपको सभी की आंखें जो हैं गमगीन दिखाई देंगी, सभी की आंखें नम हैं और पूरा इलाका आप देख सकते हैं एकजुट हो रखा है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ उनका कहना है। भाई साहब, जिस तरीके से एक घर का चिराग बुझ चुका है, माँ ने काफ़ी सपने देखे थे, बताया उनके जो है हस्बैंड नहीं है, एक बड़ा बेटा है, बीमार रहता है, अब वही सहारा था सूर्या, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। साफ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रही है उनकी माता। देखिए, बहुत ही दर्दनाक ये घटना है और ये घटना तब तक नहीं रुकेंगी तब तक ऐसा संदेश न मिले कि जो और लोगों की आंख हो जाए। अभी जहांगीरपुरी में एक थोड़ा सा कलर डालने के पीछे एक जवान यंग बंदे के, उत्तम नगर में, दिल्ली में, तो एक यंग बंदे को मार दिया जाता है जान से। अभी कल ईद थी, इनका त्योहार था। हर एक इंसान त्योहार को बड़े सौहार्द और प्यार के साथ अपने इष्ट मित्रों के साथ मिलजुल के मनाता है। हमने तो यही सीखा है, यही देखा है, यही रीति नीति है। लेकिन ये कैसा धर्म है और कैसी रीति नीति है कि एक यंग बच्चे को, जो कि अपनी माँ को अभी तक, मतलब ये माँ जो उसे पढ़ा रही लिखा रही थी और माँ का सहारा था, जबकि उनके पिताजी नहीं थे, तो वो कहीं ना कहीं माँ उसमें एक अपना सहारा देख रही थी, बुढ़ापे की एक लाठी देख रही थी, जो इन हत्यारों ने निर्मम हत्या करके उस बच्चे का मतलब जो है कुर्बानी देके, जैसा अभी माताजी ने बताया कि उसे बोला गया कि आ तुझे दिखाते हैं कि कुर्बानी कैसे होती है। तो ये जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा और कम से कम एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक किसी को भी सुकून नहीं मिलेगा। और ये होना ही चाहिए, सबकी मांग है, डिमांड है, और ये समय की भी डिमांड है। आपका क्या नाम है? आगे घटनाएं रोकनी है तो मैं आकाश ठाकुर, हिंदू रक्षा दल से खोड़ा धर्म प्रचार अध्यक्ष हूँ। करंट में और विभिन्न संगठनों में मैंने काम किया है। ये जो जिस तरीके से ये देखिए यहाँ पर जो ये वारदात हुई है, 17 साल का नाबालिग था, नौजवान आप इसे कहिए था सूर्या, कई उसकी आंखों में सपने थे, अपनी माँ का सहारा था, लेकिन उस घर के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया जाता है। और कहा जाता है कि आपने सुना कि आपने क्या कभी कुर्बानी होते हुए देखी या नहीं देखी, तो हम दिखाते हैं। क्या कहेंगे इस बारे? देखो जी, कुर्बानी, वो एक बच्चा था, उस बच्चे को वो क्या कुर्बानी दिखाएंगे? शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि हिंदू रक्षा दल किस स्तर पे काम करता है। अगर वो कोई हिंदू रक्षा दल का कोई बालिग कार्यकर्ता होता और अगर हम ही होते उस जगह पे, तो हम उसे बताते कि कुर्बानी कैसे दी जाती है। हम गले मिलने वाले लोग हैं, लेकिन वो गले मिलके छुरा भोगने वाले लोग हैं। और आपने देखा होगा, उत्तम नगर के अंदर तरुण हत्याकांड हुआ था, देहरादून के अंदर अंकिता भंडारी बहन थी, उसके साथ कांड हुआ, फरीदाबाद के अंदर निकिता राजपूत के साथ कांड हुआ। ऐसे में अगर आपको गिनाने लगूं तो 100 केस में गिना दूंगा। मैं पिछले 9 महीने से ग्राउंड पे रह के काम कर रहा हूं, और जो काम करता है पुलिस उसके साथ क्या करती है, हिंदुत्व का जो काम करता है तो पुलिस या तो उसको जेल में बंद कर देती है या उस पर फर्जी मुकदमे लगा के। अभी आप इसकी क्या मांग करते हैं, जिस तरीके से सूर्या की निर्मम हत्या हुई है? मांग ये है कि योगी जी का मॉडल है, योगी जी का जो मॉडल है जो चलता हुआ आ रहा है, पहली बात तो बुलडोजर चले, उसके बाद उसमें जो असद नाम का व्यक्ति था उसका एनकाउंटर हो। उत्तर प्रदेश पुलिस 24 घंटे में एनकाउंटर करने में माहिर है, पर इस घटना को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं।
तो मैं तो पुलिस से और उत्तर प्रदेश सरकार से यही मांग करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि जैसा उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार करती हुई आई है और इस मामले में भी ऐसा ही करे। बुलडोज, मेरा नाम है अरविंद गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद का रहने वाला हूं, जहां से अजय यादव सांसद है। इनकाउंटर से कुछ नहीं होता, पुलिस गोली मार देती है पैरों में, उसकी डेड बॉडी यहाँ आनी चाहिए। ये है, डेड बॉडी आनी चाहिए, उसकी आंखों में आंसू, डेड बॉडी आनी चाहिए। भैया वो हमारा भाई है तो आंखों में आंसू क्यों नहीं होंगे? ये जितने लोग खड़े हैं ये सब उसके परिवार के लोग हैं। उन्होंने सिर्फ सूर्या नाम था उस लड़के को, भस्म कर देगा। हिंदू रक्षा दल खड़ा हो उसके पीछे और बजरंग दल और विभिन्न संगठन भी खड़े हुए हैं, पता चल जाएगी उनको। तो देखिए, आपने सुना कि इस वक्त जो एबीपी न्यूज़ की मौजूदगी है वो सूर्या के घर के बाहर है। 17 वर्ष का नौजवान सूर्या था, अपनी मां का इकलौता सहारा था और देख सकते हैं मां का क्या हाल हो रहा है। रो रो के मां के आंसू जो हैं वो लगातार बहे जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं और साफ तौर पर मांग की जा रही है कि जिन लोगों ने सूर्या के साथ ये किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके घर पर बुलडोज़र होना चाहिए। साफ तौर पर बुलडोज़र कार्रवाई की मांग सूर्या की मां करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने जो है जांच में भी जुट गई है और आगे की जांच जो है वो पुलिस कर रही है। फिलहाल यहाँ पर जो है अभी तक जब तक हमारी मौजूदगी है सूर्या की अभी तक डेड बॉडी नहीं आई है, लेकिन इनकी माँ का और पूरे इलाके का साफ तौर पर कहना है कि सूर्या को न्याय तभी मिलेगा जब असद और जो उसके साथ असद के साथ लोग मिले हुए थे उनके ऊपर कार्रवाई होगी और उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र सिंह के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, गाजियाबाद, खड़ा।